पंजाब असम्बली में लाते मुक्के थप्पड़ चल गए, धक्के पड़ गए। वजीर आला का इंतखाब बवाल बन गया। असम्बली हॉल अखाड़ा बन गया। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के अरकान ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के बाल नोच डाले, थप्पड़ और मुक्के बरसाए, लोटा दे मारा। स्पीकर की कुर्सी को लाते मारी। गार्ड्स की दोस्त मोहम्मद मजारी को बचाने की कोशिश नाकाम। पीटीआई और काफ लीग के अरकान लोटे उछालते रहे। खवातीन भी किसी से पीछे ना रही, नारे लगाती रहीं। डिप्टी स्पीकर के माइक पर लोटा लटका दिया गया। स्पीकर डाइस पर रंग बिरंगे लोटे सजा दिए। स्पीकर डाइस पर हमले के दौरान परवेज इलाही ने अंगूठे उठाकर अपने अरकान को शाबाश दी। चौधरी परवेज इलाही और कुछ अरकान भी हंगामा आराई में जख्मी हो गए। हुल्लड़बाजी और हंगामा आराई के बाद हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब मुंतखब हो गए। पंजाब असम्बली में मारा मारी के बाद पुलिस का कमांडो एक्शन। हेलमेट पहने पुलिस एहलकार बेकाबू सूरत हाल को काबू करने ऐवान में दाखिल। हुकूमती अरकान पुलिस पर भी चढ़ दौड़े, धक्के दिए, कुछ एहलकारों को मार पीट करके बाहर निकाल दिया। पुलिस ने धींगा मुश्ती करने वाले 3 अरकान असम्बली को गिरफ्तार कर लिया। बाकियों को धक्का देकर स्पीकर डाइस से हटा दिया। डाइस का कंट्रोल संभाल लिया, हिफाजती रुकावट लगा दी। पंजाब असम्बली के सिक्योरिटी स्टाफ और अरकान भी आपस में उलझ पड़े, एक दूसरे को थप्पड़ दे मारे। पंजाब असम्बली में तशद्दुद से परवेज इलाही जख्मी, बाजू पर प्लास्टर बांधा गया। ऑक्सीजन मास्क लगाकर असम्बली चैम्बर में मुंतकिल किया गया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज और राना मशहूद को हमले का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कि वो तो इन लोगों के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते रहे हैं, इन्होंने आज ये सलाह दिया, अब वो इन्हें माफ़ नहीं करेंगे। ऐसी वोटिंग को कौन मानेगा? ऑपोजिशन की सारी फिल्म प्लानिंग के तहत चली है। उस्मान बुज़दार ने परवेज इलाही की अयादत की। परवेज इलाही ने राना मशहूद की शिकायत उस्मान बुज़दार से की। उस्मान बुज़दार का वाक़े से लाइल्मी और हैरत का इजहार। हमला किया सुहेल भट्ट ने। अच्छा, जितने गुल्लू भट्ट हैं, हिम्मत है तो आके लड़ो मेरे से। मैं तो आप सर लड़ने जा रहे हैं इस टाइम? लड़ने नहीं जा रहा, मैं पूछने जा रहा हूँ कि एक बुजुर्ग पे हमला करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? परवेज इलाही के जख्मी होने की खबर सुनकर उनके बेटे मुनिस इलाही और रासिख इलाही भी पंजाब असम्बली पहुंच गए। मुनिस इलाही ने कहा, यह है नून लीग की असलियत, खुद तशद्दुद करते हैं और इल्ज़ाम दूसरों पर लगाते हैं। परवेज इलाही पर सुहेल भट्ट ने हमला किया है और भी जितने गुल्लू भट्ट हैं, हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़ें। सहाफ़ी ने पूछा कि आप लड़ने आए हैं? इस पर मुनिस इलाही बोले, वो लड़ने नहीं आए, पूछने आए हैं कि एक बुजुर्ग पर हमला करने की क्या जरूरत थी। जनाब परवेज इलाही साहब ने कोई वोट नहीं लिए और जनाब मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ साहब ने 197 वोट हासिल किए हैं। मैं कोई बड़े बड़े दावे करने नहीं आया, अपने साथ कोई खिलाड़ी का नाम लगाकर प्लस करने नहीं आया। मैं खुदा के फजल करम से नवाज शरीफ का कारकुन हूँ, शहबाज शरीफ का बेटा हूँ। दिन रात एक करूँगा, इस आवाम की खिदमत करूँगा इंशाअल्लाह ताला। नून लीग के हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब मुंतखब हो गए। 6 घंटे की धींगा मुश्ती के बाद असम्बली इजलास में तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने वजीर आला के इंतखाबी अमल का बॉयकॉट कर दिया। हमजा शहबाज को 197 वोट मिले, उन्हें नून लीग के 161, पीपल्स पार्टी के 7, तहरीक इंसाफ के 26 मुनहरिफ अरकान ने वोट दिया। 2 आज़ाद अरकान और राह हक पार्टी के 1 रुकन ने भी हमजा शहबाज को वोट दिया। कायदे ऐवान मुंतखब होने के बाद खिताब में हमजा शहबाज ने कहा कि इंतकाम का सफ़ा हमने फाड़ दिया है, किसी से इंतकाम नहीं लेंगे लेकिन कानून अपना रास्ता लेगा। उन्हें खुशी नहीं कि आज कानून नाफिज करने वाले इदारे को ऐवान में आना पड़ा, लेकिन पुलिस ने जो किरदार अदा किया है उन्हें शाबाश देते हैं। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी ने कहा है, उन पर हमला प्लानिंग के तहत करवाया गया। जो लोग मुल्क में मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। हमले करने वालों के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार परवेज इलाही को मुखातिब करते हुए कहा,
परवेज इलाही साहब, ये गुजरात नहीं कि आप अपनी मर्जी करें, पंजाब असम्बली है और यहाँ आइन और कानून के मुताबिक काम होगा। परवेज इलाही ने अंदरूनी मीटिंग में ये तक कहा कि एक दो बंदे कत्ल करना पड़े तो कत्ल कर दो, लोगों के सर फाड़ दो, लेकिन आज ये इलेक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि उनके नंबर्स पूरे नहीं। नून लीग के अता तारड़ का इल्ज़ाम, चीफ जस्टिस से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा डिप्टी स्पीकर पर हमला परवेज इलाही की ख्वाहिश पर किया गया, ये दहशत गर्दी है। परवेज इलाही अपने अरकान को कहते रहे आगे बढ़ो, हमला करो। परवेज इलाही मामला खून खराबे तक ले जाना चाहते हैं। PTI ने अदालत के फैसले को पैरों तले रौंदा है। जब कोर्ट्स ने हमारी जो पिटीशन चली है तो बेस ये था कि आप कौन होते हैं कि जब हमारी डेली प्रोसीडिंग में बताएं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं। अब जब ये कोर्ट ने ऑर्डर किया कि नहीं जी डिप्टी स्पीकर ही करेगा, मेरी उन्होंने जितनी पावर्स थी वो सस्पेंड कर दी, जो कि इलीगल है। आइन के तहत अदालत असेंबली की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकती। अदालत असेंबली की कार्रवाई रूल्स और तरीक़ाकार में दखल नहीं दे सकती। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की जानिब से वज़ारत आला के उम्मीदवार परवेज इलाही का पंजाब असेंबली के पहले सेशन में खिताब। कहा कि पुलिस का हाउस में आना गैर आइनी है, हम IG को 3 माह की सजा दे सकते हैं। इस वक्त मुल्क मुकम्मल सिविल नाफरमानी से बस कुछ दूर है। इमरान खान ने अब तक तहम्मुल का मुजाहरा किया है, लेकिन बहुत जल्द मामलात उनके हाथों से भी निकल जाएंगे। फिर इम्पोर्टेड लीडर मुल्क छोड़ने के काबिल नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का बयान। एक और बयान में कहा कि इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं उसकी जिम्मेदारी सियासी लोटों के मुस्तकबिल के हवाले से केस का फैसला न करने से जुड़ी है। अगर आइन का आर्टिकल 63A असल रू में नाफिज कर दिया जाता तो हालात में तनाव कहीं कम होता। स्पीकर की रूलिंग पर इंतहाई तेजी और लोटों के खिलाफ केस आम केस की तरह लिया गया। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकने कौमी असम्बली राजा रियाज का इस्तीफे देने से इनकार। कहा लोटा सिर्फ एक इमरान खान है, इमरान खान को चाहिए था ऑपोजिशन में बैठते, डट कर मुकाबला करते। हम PTI में हैं, जो भगौड़े हैं वो भाग गए हैं, ऐवान में रहकर भरपूर किरदार अदा करेंगे। और खैरपुर में हजरत सच्चल सरमस्त का उर्स, ज़ायरीन की बड़ी तादाद शरीक। उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात में महफिल मुशायरा, अदबी कॉन्फ्रेंस, महफिल समा, मलाखड़ा और दीगर प्रोग्राम्स होंगे।